हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है आधुनिक भारत के एक जो टॉपिक है जिसमें प्रमुख जन आंदोलन या विद्रोह कह लीजिए, इससे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आरओ का दीजिए, चाहे पेट यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी के अंतर्गत जो जीएस आती है, रेलवे में जो जीएस आती है, इसमें आपको दो क्वेश्चंस जो है देखने को हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने भी चीज़ें बताई गई हैं, जितने भी फैक्ट्स मैं दूंगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस चीज़ों को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, उस चीज़ को आप ध्यान में रख करके तैयार करिए टॉपिक। ठीक है, आप अगर बुक्स जो है ओपन करेंगे तो आपको बुक में जो है कई प्रकार के जन आंदोलन देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारे जन आंदोलन जो हैं वो मतलब ऐसे ही हैं, इतने भी नहीं इम्पॉर्टेंट है। अक्सर मतलब मैं अपने 10 साल की जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो अक्सर एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते। तो इसमें मोस्टली जो है इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उस आधार पे मैंने यहाँ पे सारे जन आंदोलनों को लिया है। इस जन आंदोलन में जो है राष्ट्रीय जो है सांस्कृतिक जन आंदोलन है, जनजातीय जन आंदोलन है और किसान जन आंदोलन है। इसके जो है टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये जो है वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। एक एक नंबर जो है मैं आपका कवर करा दूंगा। आप अभी जो है आरओ और एआरओ की वैकेंसी निकलने वाली है, समीक्षा अधिकारी, मैं इससे पहले जो है समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है क्रैक कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। इस आधार पर मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। जैसे यही टॉपिक ले लीजिए। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है करीब 2 से 3 बुक से बनाए गए हैं। आप यूँ समझ लीजिए, मैं 1 2 3 बुकों से जो है ये बनाई गई जो है ये टॉपिक है। कहने का मतलब है कुछ जो है फैक्ट्स जो है, हर सारे फैक्ट्स जो आपको पढ़ने को मिलते हैं वो एक बुक में आपको देखने को कभी नहीं मिलता। इसलिए अक्सर जो है आप एक बुक जब पढ़ते हैं और पेपर जब देने जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जो है आया होता है दूसरी बुक से, आप कहते हैं ये तो मैंने जन आंदोलन जो है रिलेटेड टॉपिक पूरा पढ़ा था और उसमें देखिए जन आंदोलन का टॉपिक दिया ही नहीं है ना, और पेपर में आ गया, जबकि वो टॉपिक जो है दूसरी बुक में दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसलिए आप 2-3 बुक पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि मेरे ये वीडियोस बनाए हुए वीडियोस आप देख लीजिए, आपका जो है वीडियोस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि मुझे कल बहुत ज़्यादा बुखार और खांसी थी। अभी भी मुझे जुकाम और बुखार तो नहीं है, खैर खांसी बहुत आ रही है, तो बीच बीच में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वीडियो में, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से एक सेकेंड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने ये वीडियो को पहुंचाइए। इसमें जो है आप कोई भी बुक खरीदते हैं, 400-300 रुपये की बुक खरीदते हैं, उससे अच्छा ये वीडियो देख लीजिए, वो आपके फ़ायदे का है। ठीक है, बुक लेने से अच्छा है। मैं डेली आपको एक टॉपिक देता हूँ, आपको 3 महीने में जो है पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या चाहे अन्य जो है टॉपिक हो, सभी जो है वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फ़कीर विद्रोह जो है इसकी शुरुआत जो है किस नेता ने की थी? मतलब ये फ़कीर विद्रोह जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो देखिए इसका सही आंसर है मंजनूम शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंजनूम शाह ने जो है फ़कीर विद्रोह की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी ये बंगाल में हुई थी। याद रखिएगा, इसमें जो है आपको याद करने की चीज़ है कि किसने शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, किसने शुरू किया था ये आपको याद रखना है, और जो है किस सन में शुरू हुआ था ये आपको याद रखना है, लोकेशन क्या थी ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, और इसमें कुछ छोटे मोटे कभी कभी फैक्ट्स हो जाते हैं, वो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसकी शुरुआत हुई है बंगाल में, 1776-1777 के टाइम पीरियड में ये शुरू हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, फ़कीर विद्रोह इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका टाइम ड्यूरेशन और ये जगह जो है ज़रूर याद रखिएगा।
ये एक जो है घुमक्कड़ मुसलमान जो होते थे, जो धार्मिक जो है फ़कीर कहलाते थे, संत टाइप के जो नहीं होते धार्मिक फ़कीर, उनका एक गुट था जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से जो है धन की वसूली की थी। ठीक है, मंजलूम शाह की मृत्यु के बाद जो है चिराग अली शाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। ये सभी जो है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या पेट का एग्जाम, एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अक्सर जो है बच्चे एसएससी में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी बुक, एक रैंडम सी बुक खरीद लाते हैं, चाहे घटना चक्र हो या बहुत सारी ऐसे बुक्स आने लग गई हैं, और उसमें वही टॉपिक डेली वाइज मतलब रिपीट होते रहते हैं और चीज़ों पता नहीं होती, बच्चे वही रट के चले जाते हैं। फिर जब पूछते हैं, क्योंकि एसएससी में जीएस के क्वेश्चंस बहुत अजीब आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको जो है पूरे टॉपिक्स को, और ये सब ध्यान याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी अवध से। ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी अवध से। ठीक है, चलिए, सन्यासी विद्रोह कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? माफ कीजिएगा, इसकी शुरुआत होती है बंगाल से। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर विद्रोह आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे, तो सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल में शुरू हुआ था। अब इसको देख लेते हैं फैक्ट्स। बंगाल में ये शुरू हुआ था, 1770 में शुरू हुआ था और 1780 में ये समाप्त हो गया था। ठीक है, ये तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे जो है प्रतिबंध थे, ठीक है, उस पर जो है इसको जो है विद्रोह करने की जो है प्रोत्साहित किया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों ने जो है तीर्थ स्थलों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, नए टैक्सेस लगा दिए थे, इसकी वजह से जो है सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में सन्यासी जो है अधिकांश जो है शंकराचार्य के अनुयायी थे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सन्यासी विद्रोह के जो है अनुयायी जो है किसके जो है वो थे, तो शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, इसमें से 4 ऑप्शंस दे करके पूछेगा, तो आपको आंसर लॉक करना है शंकराचार्य। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने जो, मतलब ये विद्रोह इतना सो है मतलब कठिन था कि वॉरेन हेस्टिंग ने इसके लिए एक सैन्य अभियान चलाया था, उसके माध्यम से जो है विद्रोह को कुचला था। ठीक, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है, ये तीनों फैक्ट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। बंकिम जो है चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कह लीजिए, इनके उपन्यास जो था वो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। तो याद रखिएगा, आनंद मठ में जो है, मठ से याद रखिएगा, मठ और सन्यासी का लेना देना होता है, और बंकिम चंद्र चटर्जी का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्यासी विद्रोह को जो है किस अंग्रेज ने समाप्त किया था एक सैन्य अभियान के द्वारा? तो मैंने अभी बताया था, वॉरेन हेस्टिंग ने जो है इसको जो है समाप्त किया था एक मतलब सैन्य अभियान चला करके, जो कि जिक्र इसका जो है मतलब इस सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है आनंद मठ में। आनंद मठ में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख मिलता है? तो देखिए आनंद मठ में मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ जो है उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागलपंथी विद्रोह जो 1813 और 1833 में शुरू हुआ था, 1833 में खत्म हुआ था, 1813 में शुरू हुआ था, तो ये भारत के किस भाग में जो है सक्रिय था? तो देखिए पागलपंथी जो है, पंथी नहीं है, पंथी है, पंथ होता है, एक समुदाय होता है, पागलपंथी ये जो है ये समुदाय था उत्तर पूर्वी भाग में। ध्यान रखिएगा, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे जो है ये सक्रिय था। इस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नेतृत्व टीपू ने किया था। याद रखिएगा, इसका नेतृत्व जो है टीपू ने किया था। और ये विद्रोह किसके लिए था? तो ये विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किसानों के समर्थन में किया गया था। मतलब ये विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, जमींदार जो है किसानों का शोषण करते थे, इसके विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह के समय टीपू ने, देखिए ये विद्रोह जो है अपने आप में एक बेहतरीन जो है मतलब था। टीपू सुल्तान, मतलब टीपू सुल्तान कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, तो इस समय जो टीपू था व्यक्ति, उसने जो है एक न्यायाधीश रखा था, मतलब एक जज रखा, एक मजिस्ट्रेट रखा और एक जिलाधिकारी की नियुक्ति करी थी, जो इस विद्रोह के मतलब जो जमींदारों की जो है सुनवाई करता था। ठीक है, बहाबी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? इसके संस्थापक कौन थे? तो बहाबी आंदोलन शुरू हुआ था 1820 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए बहाबी के जो है संस्थापक थे अब्दुल वहाब। याद रखिएगा, अब्दुल वहाब थे। ठीक है, ये एक मुस्लिम जो है सुधारवादी जो है आंदोलन था, जो मुस्लिम समाज को भ्रष्ट जो है धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त कराना चाहता था। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि अब्दुल वहाब के बाद जो होता है सर सैयद अहमद का नाम भी आपको जिक्र मिलता है, जो पंजाब में सिखों को और बंगाल से जो है अंग्रेजों को अपदस्थ हटा करके एक मुस्लिम जो है शक्ति पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
किस आंदोलन में जो है मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना का लक्ष्य रखा गया था? तो मुस्लिम शक्ति की जो लक्ष्य का स्थापना का जो लक्ष्य रखा गया था वो वहाबी आंदोलन में लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और ये जो है पंजाब में और बंगाल में जो है, मतलब पंजाब से जो है सिखों को और बंगाल से अंग्रेजों को जो है हटा करके अपनी जो है शक्ति पुनर्स्थापित करना चाहते थे। सैयद अहमद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जो है भारत में मुस्लिम सत्ता पुनर्स्थापित करना चाहता था? अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर है वहाबी आंदोलन। और टाइम पीरियड आपको क्या बताया था मैंने? 1820 से 1870 तक ये चला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूका विद्रोह जो है ये जो है 1860 में शुरू हुआ और 1870 में समाप्त हुआ। इसका नेतृत्व जो है किसने शुरू किया था? तो देखिए कूका विद्रोह का जो है नेतृत्व शुरू किया था राम सिंह कूका ने। याद रखिएगा, इस विद्रोह का जो है शुरुआत की थी राम सिंह कूका ने, ठीक है। चलिए कुछ इससे फैक्ट्स देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो सिख पंथ में जो है व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। अच्छा, कूका आंदोलन जो है इसका लोकेशन क्या थी? तो ये पंजाब, ध्यान रखिएगा, चूंकि सिखों की बात हो रही तो ये पंजाब हो गया, ठीक है। तो सिख पंथ में जो है व्याप्त जो है अंधविश्वास थे उनको दूर करना था। ये प्रारंभ में एक धार्मिक आंदोलन हुआ करता था, फिर बाद में इसने राजनीतिक और आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को दबाकर आंदोलन के प्रमुख नेता राम सिंह जो कूका थे उनको रंगून भेज दिया था। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कूका आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उसको कहाँ भेजा गया था, मतलब कहाँ भेजा गया था, और रंगून में ही इसको मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा राम सिंह था उसका नेतृत्व करता, कूका आंदोलन राम सिंह कूका, ठीक है, और रंगून उसे भेज दिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है देखिए मैंने इसमें जो है आपको टोटल जो है 8 क्वेश्चन कराए, 8 नहीं इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चंस कराए, जैसे ये क्वेश्चंस के रूप में है। तो फैक्ट्स चीज़ें आपको याद रहती हैं, क्वेश्चंस भी मैंने बता दिया और फैक्ट्स भी बता दिए, ठीक है। अब चलिए ये देखिए, ये राष्ट्रीय राजनीतिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में थे, मतलब पहले धार्मिक आंदोलन हुए फिर राजनीतिक रूप ले लिया, है ना। अब देखिए हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, जो है जनजातीय जो है क्षेत्रों में जो है विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, वो कौन कौन से जनजातीय आंदोलन थे ये आपको याद रखना है। तो देखिए एक आंदोलन हुआ पहाड़ी आंदोलन, जो कि 1770 में शुरू हुआ। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? पहाड़ी आंदोलन, तो पहाड़ी क्षेत्र में होगा। तो राजमहल की पहाड़ी या विंध्याचल की पहाड़ी, गिर पहाड़ी या महाराष्ट्र में? तो देखिए पहाड़ी जो है विद्रोह हुआ था राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में हुए थे। चलिए नेक्स्ट को फैक्ट्स देख लेते। तो पहाड़ी क्षेत्र में होता तो आदिवासी जो क्षेत्र थे, देखिए आदिवासियों का अंग्रेजों से जो है मतलब एक तरीके से आंदोलन और विद्रोह करने का जो है केवल एक ही प्रमुख कारण था कि जो अंग्रेज क्षेत्र थे, जो आदिवासी अपने क्षेत्रों को जो है अपना क्षेत्र मानते थे और जो है झूम कृषि करते थे, उस क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पे जो है अपनी एक प्रथाएं जो है पालन करते थे। उन जो है क्षेत्रों में अंग्रेज जो है घुस करके जो है उनको उन चीज़ों से रोकते थे, जैसे कि उनके सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है रोकना, जैसे कुछ जो है आदिवासी जो होते थे नर बलि हत्याएँ करते थे, है ना, नर बलि देते थे, उस पर रोक लगाना, या उनके जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो है संसाधनों को जो है ले लेना, या फिर उनके पेड़ पौधे जो संसाधन होते थे उनके क्षेत्र से जो है सड़क मार्ग गुजारना या रेलवे लाइन गुजारना, इसके कारण ही जो है इनके जो है मतलब क्षेत्र में आ करके जो है करना। तो ये इसकी वजह से जो है आदिवासी जो है इनके खिलाफ हो गए और जो है आंदोलन कर दिया। तो आदिवासी जो होते थे वो छापामार पद्धति से जो है अंग्रेजी सरकार से लड़ते थे। छापामार पद्धति क्या होती है? छुप छुप करके लड़ना। पेड़ों में छुपे रहते थे, जब अंग्रेज नीचे से गुजरते थे जंगलों से तो उन पर हमला कर देते थे, या फिर वो ज़मीन में गड्ढा कर करके मिट्टी डाल करके बाकायदा घास डाल करके, वो आज भी ये छापामार पद्धति अपनाई जाती है। वो हर जो है मतलब सैनिकों के द्वारा अपनाई जाती है, चाहे वो किसी देश की भी हो, ठीक है। इस विद्रोह में जो है परेशान हो जाते थे लोग, पता ही नहीं चलता था, जंगल था, नया था, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ छुपा हुआ है, घने जंगल होते, तो इससे परेशान होकर सरकार ने इस क्षेत्र को दमनी जो है कोल क्षेत्र जो है घोषित किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खोंड जो है विद्रोह 1837 से 1856 की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो खोंड विद्रोह जो है 1837 और 1856 में जो है ये समाप्त हुआ था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो खोंड विद्रोह की शुरुआत हुई थी ये जो है तमिलनाडु। तो याद रखिएगा खोंड एक जनजातीय है
और ये जो है कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपको तमिलनाडु में। आपको ये याद रखना होगा, भूगोल की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अक्सर एग्जाम्स में जनजातीय पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो खोंड जनजाति जो है आपको पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विद्रोह को शुरुआत किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है किसने किया था, तो 1855 में जो है, ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि 1857, याद रखिएगा 1857 की क्रांति से जो है पहले, ठीक है, कौन सा विद्रोह हुआ था, और 1857 की क्रांति के जो ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। तो आपको जो है नियर अबाउट 1855, 56, है ना, ये टाइम पीरियड के विद्रोह आपको याद रखने पड़ेंगे। इधर 58, 59, है ना, इस टाइप के जो है 2 साल आगे 2 साल पीछे के विद्रोह याद रखना है। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं रखूंगा। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, तो देखिए इसका सही आंसर है, इसका नेतृत्वकर्ता था सिद्धू कान्हू। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नेतृत्व प्रदान किया था। 1855 का था, 1 साल में समाप्त हो गया था। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। ये विद्रोह जो है भागलपुर से राजमहल के बीच में जो है केंद्रित था। ठीक है, ये विद्रोह जो है इसका प्रमुख कारण था साहूकार दीकू। दीकू शब्द जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी लोग जो होते थे, बाहरी लोगों को, अपने जो है आदिवासी क्षेत्र को छोड़ करके जो बाहरी लोग रहते थे, मान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश का जो है आदिवासी इलाका है और मध्य प्रदेश के जो है मेन इलाके में जो रहता है, तो बाहरी लोग जो है उनके क्षेत्र में जाते थे, उनको जो है आदिवासी लोग दीकू कह के पुकारते थे। तो आप समझ लीजिए, है ना, बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है। ठीक है, वो व्यापारियों द्वारा जो है उनका शोषण और उत्पीड़न करा गया था, उसके लिए विद्रोह किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने संस्थाओं के विद्रोह पर नियंत्रण रखने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था। ध्यान रखिएगा, इसके लिए मार्शल लॉ जो है लागू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, संस्थाओं के विद्रोह पर जो है की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये संस्थाओं की बात नहीं कर रहा, संथाल है, याद रखिएगा। संथाल के विद्रोह पर नियंत्रण पाने के लिए मार्शल लॉ लागू किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि मार्शल लॉ जो है किस विद्रोह को दबाने के लिए लागू किया गया था, तो संथाल विद्रोह को जो है ना, उसको जो है लागू किया गया था दबाने के लिए। इस विद्रोह के नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का जो है इनाम राशि रखी गई थी, याद रखिएगा। और किसी में नहीं रखी गई, केवल इसी में रखी गई थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता कौन था, भील। तो भील विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता था कौन था, तो भील एक जनजाति है, मैंने अभी बताया, और ये जनजाति है राजस्थान की जनजाति है। ठीक है, और ये विद्रोह हुआ था गोविंद गुरु के जो है, मतलब जो है अनुयायी थे, उन्हीं के आधार पे हुआ था ये एक और ये विद्रोह जो है बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ा गया था। राजस्थान सरकार, मतलब सरकार कह रहा है, राजस्थान की भील जनजाति द्वारा बंधुआ मजदूरी के खिलाफ किया गया ये विद्रोह था। याद रखिएगा, भील जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। अक्सर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में मैं रख रहा हूं भूगोल के दृष्टि से। बहुत बार यह पूछा गया है कि भील जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। इसका नेतृत्वकर्ता गोविंद गुरु है। किसके खिलाफ किया गया था, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ किया गया था। ठीक है, आपको देखिए जनजाति में जो है नॉर्मल एक कॉमन होगा कि जनजाति क्षेत्रों में इन्होंने जो है धार्मिक जो है क्षेत्रों में जो है छेड़खानी करी, है ना, इनके संसाधनों को लूटने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, है ना। कुछ ही जो होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्पेशली लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो मुंडा विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, देखिए तो सही आंसर इसका क्या है, तो बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा ने जो है इसका विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। और ये मुंडा जनजाति कहाँ है, तो मुंडा जनजाति जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर आप कह लीजिए बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, एक मिनट, या फिर कह लीजिए मुंडा जो जनजाति होती है ये बिहार की जनजाति है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपको इसी तरीके से बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इस तरीके से उत्तर प्रदेश। तो मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, बिहार में, और इसका जो नेतृत्व बिरसा मुंडा था। छोटा नागपुर क्षेत्र बिहार का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरसा की जो है लोकप्रियता का मूल कारण उसकी औषधि और चिकित्सीय शक्तियाँ थी। बिरसा जो है अपने आप को एक तरीके से भगवान का दूत मानता था। भगवान कहता था कि मुझे भगवान ने जो है शक्तियाँ दी हैं, इस तरीके से वो बातें करता था। ठीक है, बिरसा मुंडा को, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है क्वेश्चंस के रूप में, बिरसा मुंडा को उलगुलान जो है कहा जाता था। तो ये उलगुलान होता है महान हलचल करने वाला, उलगुलान, ये याद रखिएगा आपको।
और इस विद्रोह को जो है उलगुलन कहा जाता है। अक्सर बच्चे इस दोनों जो है लाइन में कंफ्यूज होते थे। इसे महाविद्रोह की संज्ञा दी जाती थी, नाम से जाना जाता था। अब ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। बिरसा मुंडा को उलगुलान कहा जाता था, महान हलचल करने वाला, और उसी के बाद जो है उलगुलन कहा जाता था, जिसे विद्रोह को महाविद्रोह कहा जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था? तो ताना भगत का जो है आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने जो है इसके नेतृत्व करता था। दोनों का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड, बिहार, ये सब क्षेत्र थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लड़ा गया जो है ये युद्ध था। तो याद रखिएगा कौन सा युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद लड़ा गया था? ताना भगत आंदोलन। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और ये इसके जो क्षेत्र कौन सा था? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र था, झारखंड का क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र था, यहाँ पे प्रमुख रूप से ये क्षेत्र था। ठीक है, खासी विद्रोह का जो है खासी विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिए ये सब ये पहाड़ी क्षेत्र है, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो है खासी जो क्षेत्र होता था, विद्रोह होता था, ये उसी पहाड़ी से रिलेटेड था, इसलिए खासी विद्रोह इसका दिया गया। इसका जो है नेतृत्व करता कौन था? तो इसका सही आंसर है, इसके नेतृत्व करता है सरदार तीरथ सिंह। याद रखिएगा, सरदार तीरथ सिंह। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अंग्रेजों ने जो है खासी और जयंतिया पहाड़ी, तो ये खासी और जयंतिया पहाड़ी किधर है? तो देखिए खासी और जयंतिया और गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है उत्तर पूर्वी जो है क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां आपने सुनी होंगी, तो उत्तर पूर्वी जो है क्षेत्र में है, या फिर कह लीजिए पूर्वोत्तर, वही इसकी का दोनों को मिला गया तो पूर्वोत्तर हो गया। ठीक है, तो ये क्षेत्र की जो है पहाड़ियां हैं। इस पर नियंत्रण के बाद जो है ब्रह्मपुत्र और सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई थी अंग्रेजों ने। इसके खिलाफ ये हुई विद्रोह हुआ था। ठीक है, इस सड़क निर्माण के लिए मजदूरों की जो है बलपूर्वक भर्ती की जाती थी, जो इसका प्रमुख कारण हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागलपंथी जो है विद्रोह जो है किस जनजाति से संबंधित थे, मतलब विद्रोह हुआ था? तो देखिए पागलपंथी जो है विद्रोह थे, ये एक पंथ वाले थे, है ना, धार्मिक पंथ था। लेकिन हमें बताना है कि ये पंथ जो है मतलब किस जनजाति से संबंधित था। तो देखिए इसका सही आंसर है गारो। याद रखिएगा, ये गारो जनजाति है। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1813 से 1833। याद रखिएगा 1813 से 1833 के बीच में जो है ये विद्रोह हुआ था। ये एक धार्मिक पंथ था, मतलब एक तरीके से धार्मिक समुदाय था, समुदाय को मानने वाला था। ठीक है, तो याद रखिएगा गारो जो है जनजाति के लोग थे। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ होती थी, वहीं पे एक जनजाति होती। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागल पंथ जो है या पंथी जो है विद्रोह की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पागल पंथ जो है विद्रोह की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर बताना है हमको। तो पागल पंथ विद्रोह की स्थापना तो टीपू ने की थी। देखिए इसकी स्थापना टीपू ने की थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना टीपू ने की थी। मैंने यहाँ पे जो है ऑप्शंस गलत दे दिए हैं, आप याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने की थी? तो टीपू ने की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अहोम विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहोम विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर। याद रखिएगा, गोमधर कुंवर ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और ये अहोम विद्रोह जो है किस सन में होता? 1828 में। याद रखिएगा, अहोम विद्रोह का जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक तरफ अहोम विद्रोह लिख देंगे, एक तरफ सन लिख देंगे। तो उसमें से ये क्वेश्चन अगर ये वाला मतलब इस तरीके से आया कि एक तरफ सन, एक तरफ विद्रोह का नाम लिखा है और एक तरफ सन का नाम लिखा है, तो ये याद रखिए अहोम विद्रोह का जो है यहाँ पे जिक्र जरूर होगा। ठीक है, अक्सर मैंने क्वेश्चंस पूछा देखा है, तो ये अक्सर जो है पूछा जाता है। तो ये याद रखिएगा 1828, तभी आप मिलान कर पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन ए है, कौन सा बी है, कौन से इस तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागा आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो देखिए नागा आंदोलन का जो है नेतृत्व करता थे वो रानी गैडिनल्यू थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद लिखे हैं कि नहीं, तो लिखे हैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नागा आंदोलन का जो नेतृत्व था, ठीक है, देखिए नागा आंदोलन की जो शुरुआत थी, याद रखिएगा नागा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो था रोग मोई और जोदा नांग, ये नाम था व्यक्ति का। इसने जो है इस जो है आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, लेकिन ये बहुत समय तक जीवित नहीं रहा था, अंग्रेजों ने इसको पकड़ के धो दिया। ठीक है, इसको पकड़ के फांसी लटका दिया, मतलब
ठीक है। तो रोंगमोई जो है, रोंगमोई जोदानांग ने जो शुरू किया था और इसकी जो है बहुत ही जल्दी मृत्यु है, अगले ही साल वो मर गया था। इसके बाद जो है नेतृत्व करता हुई थी रानी गैडिनल्यू, इसलिए जो है रानी गैडिनल्यू का नाम ज़्यादा है, क्योंकि शुरुआत तो भले ही, तो याद रखिएगा नेतृत्व किसने किया और शुरू किसने किया, ये दोनों में अंतर होता है। प्रारंभ इसने किया, लेकिन नेतृत्व जो है इसी के जो है मतलब रानी गैडिनल्यू के जो है बल पे जो है ये नागा आंदोलन फला फूला, नहीं तो यहाँ से शुरुआत से ही खत्म हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़कर इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया था। रानी गैडिनल्यू ने जो है किस आंदोलन से जुड़ गई थी, तो अपना आंदोलन से जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गई थी। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा जो है जनजातीय आंदोलन था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गया था, तो नागा आंदोलन। या फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागा आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों सभी तरीके से क्वेश्चंस को याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। रानी गैडिनल्यू को जो है रानी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने रानी की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया था। मतलब ये बहुत फेमस जो है आंदोलन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान मानव जो है बलि प्रथा को रोकने के कारण जो है कई बार जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि जनजातीय क्षेत्रों में जो है उनके जो है संसाधनों का दोहन करना, उनके क्षेत्र में सड़क ले जाना, उनके क्षेत्र में जो है रेलवे लाइन बिछाना, उनके जो है सांस्कृतिक जो है कार्यक्रमों को रोकना कि इस तरीके से जो है प्रथाएं नहीं होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, है ना। तो ये और उनका बलपूर्वक जो है उनसे काम करवाना, तो ये सारे कारण था विद्रोह का। उसमें से एक और था मानव बलि प्रथा उनके बीच में फैली थी। तो ये किस जनजाति के बीच में थी, तो इसका सही इंपॉर्टेंट है खोंद जनजाति। याद रखिएगा ये खोंद जनजाति थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, वो किसने किया था, तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। याद रखिएगा ठक्कर बापा ने जो है आदिवासी जो है प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम किसान आंदोलन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है किसान आंदोलन। ठीक, तो ये किसान आंदोलन कौन सा था, तो देखिए 1857 की क्रांति के ठीक बाद, 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है सबसे पहला जो है कौन सा जो है मतलब आंदोलन देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमें नील विद्रोह। और भी देखने को मिलता है लेकिन हमें अक्सर एग्जाम्स में यही दिया गया है, पूछा गया है। तो नील विद्रोह 1859 का नेतृत्व था, ये किसने प्रदान किया था, तो देखिए नील विद्रोह का जो है नेतृत्व करता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं कितनी बार भी बोल दूं कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की संज्ञा में रखूंगा इसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स दूंगा ये समझ लीजिए क्वेश्चन है। इस विद्रोह का कारण क्या था, तो इसका कारण था नील की खेती के जरिए किसानों का शोषण करना, इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, अब इस विद्रोह ये इसका जो है विद्रोह इतना व्यापक था कि पूरे बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती पूरी रूप से बंद हो गई। ठीक है, इस समस्या की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था नीला आयोग। ठीक है, या नील आयोग भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम प्रचलित हैं। इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण किसानों का अनुशासन था, एकजुटता थी, सहयोग था, संगठन था, बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 1857 की क्रांति से भी ज़्यादा संगठित था। और ध्यान रखिएगा इसका जो है ये बहुत ज़्यादा संगठित रूप से था। ठीक है, इस विद्रोह में जो है हिंदू पैतृक पत्रिका के संपादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर हिस्ट्री में पूछा गया था है, तो हिंदू पैतृक जो है पत्रिका के संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, और दीनबंधु मित्र जो थे उन्होंने इस मतलब नील दर्पण नाटक के माध्यम से किसानों के शोषण और उत्पीड़न के बारे में बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में जिक्र किया गया था नील आंदोलन के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1857 के बाद बंगाल में, तो ये नील आंदोलन कहाँ हुआ था, बंगाल में होता, तो पूरे बंगाल में जो है बंद कर दिया गया था नील की खेती करना। पूरे मतलब बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह प्रारंभ हुआ था, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने अभी बताया था नील आंदोलन 1859, ये याद रखिएगा 1859 या 60, बस ये आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करेगा ये चीज़। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नाटक में नील आंदोलन का जो है उल्लेख मिलता है हमको,
तो नील दर्पण में हमको मिलता है। ठीक है, इसका जो है उल्लेख हमें नील दर्पण में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण जो है सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम याद रखिएगा। तो 1917 का जो है नेतृत्व जो है किसने प्रदान किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ये पहला जो है सत्याग्रह आंदोलन था, याद रखिएगा। 1915 में जो है ये महात्मा गांधी जो है भारत आए थे। उसके बाद जो है इन्होंने जो है पहला सत्याग्रह में शामिल हुए थे, वो था चंपारण के किसानों को लेकर के। ठीक है, ये चंपारण क्षेत्र जो है बिहार का क्षेत्र है। तो अगला पॉइंट यही है कि बिहार के चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय जो है नील बागान मालिक हुआ करते थे, वो किसानों से जो है एक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, है ना, समझौता करते थे कि वो अपनी भूमि में के जो है मतलब उनका जो है भूमि है उनके 3/20 भाग में वो नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे और इस अनिवार्य रूप से करेंगे और इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 कठिया पद्धति क्या है। तो 3 कठिया पद्धति है 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना और बाकी जो है भागों पर जो है किसान अपने जो है सामान्य रूप से खेती कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तो है कि फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ? भाई फ़ायदा ही हो रहा था, 3/20 भाग में वो खेती कर रहा है, 17/20 भाग में तो किसान जो है अपनी खेती कर रहा है। पर इसमें नुकसान ये हुआ कि क्या हुआ, जब इस समय जो है नील के बागान ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया हमारी अपनी खेती में तुम्हें इतना उगाना है। उसके बाद जो है यूरोपीय क्षेत्रों में क्या हुआ कि जो रासायनिक कलरों का इस्तेमाल होने लगा और एक तरीके से जो है नई नई जो मतलब कलर बनाने लग गए या नकली जो है कलर आने लग गया, सिंथेटिक कलर से जो है नील का कलर बनाने लग गए, है ना। तो उससे क्या होने लग गया कि जब लोग जो रासायनिक जो केमिकल से नील बनाने लग गए तो यहाँ की जो है बनाई हुई इंडियन जो है ओरिजिनल जो है ऑर्गेनिक नील की मांग जो है कम हो गई। लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर गए, घाटे में चले गए, लॉस में चले गए। जो अपनी फैक्ट्री चला रहे थे, यहाँ से कच्चा माल लेकर तैयार करते थे सब फैक्ट्री, तो इसलिए जो है ये समझौता तोड़ दिया। अब लोगों का जो है 3/20 भाग में है, लोगों को मतलब किसानों को लगान भी देना है और ये भी सब करना है। तो इसलिए जो है इसके लिए तो ये इनका जो है किसानों का बड़ा नुकसान हुआ। तो इसके लिए जो है राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी के पास गए और सत्याग्रह करने के लिए मतलब किसानों के लिए हक की मांग करने के लिए बात कही। इसके लिए इन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। तो याद रखिएगा, किसके कहने पर महात्मा गांधी आए थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो है महात्मा गांधी बुलाए गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी हम जब बोलते हैं तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और बापू किसने कहा था? तो ये देखिए, बापू की कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो है ये कहा था सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, बता दिया फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा जो है सत्याग्रह जो उसके अगले बाद था 1918 में जो है नेतृत्व किसने किया? खेड़ा सत्याग्रह का भी शुरुआत इन्होंने की थी। ये आंदोलन जो है गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। ये था लगान की बढ़ाई हुई दर को के विरोध में किया गया था। तो गांधी जी ने जो है कहा था, इस विद्रोह से जुड़ गए थे और गांधी जी ने कहा था कि कोई लगान नहीं देगा। ठीक है, और ये जो है आंदोलन एक सफल आंदोलन माना गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एका आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो 1921-1922 में। याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एका आंदोलन की जो है शुरुआत 1921 और 1922 में की गई थी। और ये किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मदारी पासी के जो है नेतृत्व में ये शुरू किया गया था। मदारी पासी एका आंदोलन 1921। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह जो है ये जो है 1921 का प्रभावित क्षेत्र था। मतलब ये किस क्षेत्र में प्रभावित था? तो ये मालाबार, याद रखिएगा, मालाबार मोपला विद्रोह नाम से फेमस है और 1921 में हुआ था। अक्सर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह का सन क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोपला विद्रोह, नील विद्रोह के इनके अक्सर सन पूछे जाते हैं। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था
और मालाबार इससे प्रभावित क्षेत्र में था। ठीक, चलिए बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने, तो आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में जो है लड़ा गया था, सत्याग्रह किया गया था, आंदोलन किया गया था किसानों के लिए, और इसका नेतृत्व करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आंदोलन जो है गुजरात के सूरत जिले के बारदोली क्षेत्र में हुआ था। याद रखिएगा ये आंदोलन जो है गुजरात के सूरत जिले के बारदोली क्षेत्र में हुआ था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो सरकार ने क्या किया कि कपास के मूल्यों में गिरावट के बाद भी जो है लगन नहीं लगान जो है लगान वसूल रहे थे, और लगान वसूलने के साथ साथ उन्होंने 22% की वृद्धि भी कर दी। ठीक है, कपास का जो है सही रेट भी नहीं मिल रहा, उसके बाद भी है लगान की कीमत ज़्यादा कर दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हम बोलते हैं, तो सरदार जो है उपाधि किसने दी थी, तो महिलाओं ने दी थी। याद रखिएगा कब दिया था, बारदोली सत्याग्रह में। तो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो है किसने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो महिलाओं ने दी थी, और किस जो है आंदोलन में दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह में दी थी। ठीक है, तो ये सभी इस आंदोलन की जांच के लिए ब्रूमफील्ड कमेटी बनाई गई थी और मैक्सवेल कमेटी बनाई गई थी। इसका गठन किया गया था और उसने ये बात मानी भी थी कि मूल्य में जो है गिरावट आई है और इसलिए जो है इसकी लगान की दर इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 22% से घटाकर 6.03% कर दिया गया था। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जांच के लिए जो नाम दिए गए हैं वो कमेटी के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन जो है 3 भाग आंदोलन, जिसे तेभागा आंदोलन कहते हैं, ये 1946 और 1950 से संबंधित है। ये किस जो है क्षेत्र से संबंधित है, तो तेभागा आंदोलन जो है ये संबंधित है बंगाल से। याद रखिएगा तेभागा आंदोलन जो है बंगाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है के बाद जो है सबसे व्यापक आंदोलन हुआ करता था, जो बंगाल के जो है 19 जिलों में फैला हुआ था। ठीक है, इसमें जो है बटाईदार किसान ने ऐलान किया था कि वो फसल का केवल जो है 2/3 भाग जो है हिस्सा वो अपने पास रखेंगे और जमींदारों को जो है 1/3 हिस्सा रखेंगे। मतलब अगर किसी के पास 3 बोरी जो है अनाज हुआ तो 2 बोरी अनाज वो किसान खुद रखेगा और 1 बोरी अनाज जो है किसान जो है जमींदार को लगान के रूप में देगा। ठीक है, तो ये इस बात का ऐलान था तेभागा आंदोलन। ठीक है, 3 के हम भाग करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जो है आदिवासी कौन थे, तो देखिए प्रथम जो है आदिवासी, उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आदिवासी थे जोड़ा नांग। याद रखिएगा जोड़ा नांग जो है इनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो है प्रथाओं से रिलेटेड थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं। अक्सर जो है क्वेश्चंस जो है रूप में पता होना चाहिए आपको। तो ब्रिटिश जो है भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं थी, उसके बारे में बहुत छोटा सा है। तो ददनी प्रथा क्या होती है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ददनी प्रथा जो है का संबंध किससे, तो ब्रिटिश जो व्यापारी होते थे वो भारतीय जो है किसानों से या कारीगरों से जो सामान बनाते थे, है ना, तो इनसे जो है कुछ जो है या जो है फैक्ट्री के मालिक भी हुआ करते थे, इनसे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि आप हमारे लिए ये सामान बनाएंगे और हम उस सामान के बदले हम ये आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमें इस सामान को बनाने के बाद हम आपको जो है 5 रुपए की कीमत देंगे, 50 रुपए की कीमत देंगे। उस समय के हिसाब से इतना ही हुआ करता था। तो 5 रुपए देंगे आप हमारे, जैसे आज के समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो पहले ही आपके खेत ले लिए जाते हैं, आप उस खेती में खेती करिए और हम जो कह रहे हैं आलू उगाइए, हम क्योंकि हम चिप्स की फैक्ट्री चलाते हैं तो आलू आप हमारे लिए अच्छे बेहतरीन उगाइए और हम आपके पूरे के आलू की जो है कीमत ये देंगे। तो आपको कीमत के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता, आपको पहले ही आपका सामान बिक जाता है। तो ये ददनी प्रथा कहलाती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक तरीके से आप इससे समझ सकते हैं। तो ददनी प्रथा का संबंध है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, संविदा जो है कृषि से। ठीक है, चलिए, और एक होती है कमयौटी प्रथा। तो ये बिहार और उड़ीसा के जो है प्रमुख रूप से प्रचलित होती थी। ये कमियां एक जनजाति के लोग होते थे जो अपने मालिकों से ऋण ले लेते थे, कृषि में जो खेती करने के लिए ऋण ले लेते थे और ब्याज नहीं देते थे, और ब्याज राशि के बदले जो है आजीवन उनकी सेवा करते थे। याद रखिएगा कमयौटी प्रथा में जो है यही होता था कि उनसे ऋण लिया और पैसे ले लिया, पैसे के बदले जो है जो ब्याज देना होता था वो ब्याज नहीं देते थे। उनकी जो है जब तक मतलब ब्याज चुकान नहीं हो जाता था तब तक वो जो है उनके सेवा करते थे। कई लोग तो आजीवन सेवा करते थे। ठीक है,
अब तिनकठिया प्रथा क्या होता था? बिहार के चंपारण के किसानों को अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया प्रथा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध बिहार से चंपारण जिले से है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है केवल। ठीक है, दुबला हाली प्रथा क्या होती है? तो ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भूदास जो होते थे वो अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति मान लेते थे कि हमारे मालिक ही हमारे सर्वे सर्वा हैं सब, और ये स्वयं के रक्षक मानते थे। ठीक है, हमारी मालिक ही सबको, तो भूदास तो उसके बिल्कुल दास बन जाते थे। ठीक है, तो मालिक जो कहेगा वही करेंगे, मालिक जैसा कहेगा वहाँ करेंगे, जहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे, जो करना है करे, वैसे टाइप का। तो स्वयं का रक्षक मानते थे, दुबला हाली प्रथा कहलाता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जन आंदोलन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। फैक्ट्स के साथ पढ़िएगा, ऐसा नहीं हो कि केवल क्वेश्चन पीछेगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाएंगी आपको। फैक्ट्स में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने ज़बरदस्ती मतलब फैक्ट्स पढ़ाऊँ फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस फिर से दूँ, इसलिए मैंने जो है फैक्ट्स के बाद क्वेश्चंस नहीं दिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूप बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस बार का जो है टारगेट है भाई, देखिए दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो शेयर भी किया करिए। ऐसा नहीं है, पढ़ाने की चीज़ें हैं, आपके लिए जो है अच्छी चीज़ लेकर के आते हैं, पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि जो है बच्चों को जो है वो चीज़ें मिले जो इनको सख्त ज़रूरत है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हम भी थोड़ा मोटिवेशन होता है, हम भी मोटिवेटेड होते हैं आपके लिए। डेली आपके लिए नई क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, डेली आपको वीडियोस बना करके लेके आते हैं, टॉपिक टू टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं आपका। ऐसा नहीं है कि क्रमबद्ध तरीके से जो है नहीं पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सीरियल वाइज है। आप एक एक टॉपिक को देखिए, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा।